पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। पहला क्या था, सबसे पहले इनको क्या मिला, कमर्शियल फार्मिंग कह सकते हो, जो किसान पहले सिर्फ सब्सटेंस फार्मिंग कहते थे। सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि सिर्फ अपने खाने पीने के लिए ही खेती करना, मतलब आप खेती करते हो पर उतना ही अनाज निकालते हो, उतना ही अनाज निकल पाता है या उतने अनाज खेती कर पाते हो आप जितने में कि आपका साल भर का गुजारा हो जाए, ठीक है, और उससे बाद कुछ ना बचता, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स आए थे इन्होंने उसको कैश क्रॉप की तरफ कन्वर्जन करने के लिए लालच दिए इनको, ठीक है, इनको प्रेशराइज किया, ठीक है, और इससे क्या हुआ कि किसानों ने ऐसी खेती करना शुरू की जिससे जो है कमाया भी जा सकता था। तो कमर्शियल फार्मिंग की तरफ जो है मूव ऑन करवाया, ठीक है, किन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है जी। न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी उन्होंने काफ़ी सारी। किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट कह सकते हो जनरेट, कोई बोलो, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करी होगी उन्होंने? देखो रेलवे लेकर के आए, पोर्ट्स लेकर के आए, ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग लेकर के आए, तो इससे क्या है बहुत सारी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को जो है जॉब मिली, ठीक है। कंट्रोल ऑफ फेमिनाइज, रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट द रैपिड मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन। भुखमरी के ऊपर इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया। जब अंग्रेज नहीं थे उससे पहले हर साल कहीं ना कहीं भुखमरी आती थी और लाखों लोग मारे जाते थे, ठीक है। जब अंग्रेज आ गए इन्होंने रेलवे ट्रांसपोर्ट फैला दिया, तो इससे कहीं पर भी भुखमरी उछाती थी तो वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, अनाज पहुँचा देते थे। इसलिए नहीं कि लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए कि वहाँ पे हमारा माल आसानी से बिक जाएगा, समझ में। हालांकि पर्पज उनका अपना होता था बेनिफिशियली, बट फिर भी लोगों को तो सुविधाएं मिल रही है ना। अगर अनाज नहीं खाने के लिए नहीं मिल रहा है, भुखमरी से मर रहे हैं लोग, ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो लोग खाना तो पहुँचा रहे हैं, इंटेंशन कुछ भी हो, समझ में आई बात। तो भुखमरी के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे कंट्रोल हो गया था जब रेलवे आया था, ठीक है जी। अगला है आपका मॉनिटरी, फेमिनिस्ट लिख दिया, नहीं लिखा, थर्ड पॉइंट, कंट्रोल ऑन फेमाइन। हाँ फेमाइन, ठीक है। आगे चलते हैं, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अच्छा जी, ब्रिटिश रूल से पहले ज़्यादातर जगहों पर बार्टर सिस्टम चलता था जिसे कि हम कहते हैं एक्सचेंज, ठीक है, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, वस्तु के बदलू वस्तु दी जाती थी। जब ये लोग आए तो इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी लेके आए, मनी को एक्सचेंज के फॉर्म में यूज़ किया, ठीक है, और इन्होंने ही करेंसी जारी करी। आई बस करेंसी जारी करने की वजह से क्या है, यहाँ पर भी जो है एक्सचेंज का एक नया सिस्टम जनरेट हुआ। होती थी करेंसी, पर जैसे सिक्के होते थे राजा महाराजाओं के जो सिक्के चलते थे, वो सिक्के वो उतने वर्सटाइल लेवल पे नहीं चलते थे, समझ में बात। अब जैसे किसी ने लेदर का सिक्का बनवा दिया है किसी राजा ने, ठीक है, बनवा दिया, मेरा मन है मैं नहीं ले रहा भाई, क्या करोगे, जाके राजा से कंप्लेन करोगे, कर दो, ठीक है ना। मतलब क्या है कि प्रॉपर वे में जो है वो ऑपरेट नहीं हो पाती थी, ठीक है। जब ये लोग आए तो उन्होंने करेंसी को प्रॉपरली ऑपरेट करना सिखाया। हालांकि अभी भी ऐसी चीज़ है, अगर 1 रुपये का कोई सिक्का नहीं लेता तो तुम क्या करते हो, पुलिस वाले के पास जाते हो, नहीं जाते हो, पर सिस्टम ही कुछ इस तरीके का बनाया गया कि कोई मना नहीं करता अब, है ना। बाई चांस कभी ऐसा होता है कि कोई करेंसी लेने से मना करता है, न्यूज़ पे गवर्नमेंट आके बोल देती है कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, सिक्के चल रहे हैं आप चलाइए। जैसे 10 रुपये का और 1 रुपये के साथ हुआ था, जब ज़्यादा रिजेक्शन होने लग गए थे तो गवर्नमेंट ने आकर के बोला था ना कि भाई 1 रुपये का सिक्का जो है वैलिड है और 10 रुपये वाला जो सिक्का जो है वो भी वैलिड है, ठीक है। मतलब कहने का सिस्टम इस तरीके से क्रिएट हो चुका है कि यहाँ पे भाई नहीं करते, पर उस समय पे ऐसा नहीं था, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं बार्टर सिस्टम चलता था उस टाइम पे, ठीक है। तो there was a transition in the barter system of exchange to monetary system of exchange. Growth of the monetary system exchange, the facilitated division of labor and the specialization in large scale of the production. अब इससे क्या हुआ कि डिवीजन ऑफ लेबर भी बढ़ गया, आपके पास स्टोर वैल्यू आ गई मनी की, आप मनी स्टोर कर सकते हो, फ्यूचर की पेमेंट कर सकते हो,
ठीक है, वो तो तुम्हें पता ही होगा कि मॉनेटरी सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज हैं और बार्टर सिस्टम के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, ठीक है ना। अगला है आपका एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या था फोर्थ पॉइंट, क्या था? मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। क्या हुआ, नींद आ रही है? हंसने वाली बात है, दबा दो, हंस रहे हो तो। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सुन लो। एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या है कि सरकार को चलाने का तरीका, किस तरीके से सरकार चलेगी, कौन से ऑफिसर्स होंगे, किस तरीके की पोस्ट होंगी, इन सब चीज़ों को जो है ये हम लोगों को अंग्रेजों से मिली हुई है, ठीक है। उसी समय पे ये सब चीज़ें चल रही थी, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द इंडिया इज लेफ्ट लीगेसी ऑफ द एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने एक लीगेसी छोड़ के गए हैं हमारे लिए, जिस तरीके से वो काम करते थे उसी के तरीके से जो है काम, ये जो पार्लियामेंट है ये भी उन्हीं के टाइम पे का बनाया हुआ है अभी तक, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन दिस सर्व एज अ रेडी रेफरेंस ऑफ द आवर पॉलिटिशियन और प्लानर्स। हमारे पॉलिटिशियन और प्लानर्स के लिए ऑलरेडी बना बनाया मिला है, जीरो लेवल से नहीं बनाया हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को। कौन सी पोस्ट होगी, कितने पुलिस ऑफिसर होंगे, उसके ऊपर कौन सा डिपार्टमेंट होंगे, सारी चीज़ें पहले से बना बनाया मिल जाता हमको, क्योंकि वो लोग भी काम कर रहे थे इसी तरीके से। पोस्ट होती है ना कि IAS ऑफिसर होगा, फिर उसके नीचे कौन सा होगा, फिर उसके नीचे, तो इस जितनी पोस्ट होती है तो पोस्ट ये सब पहले से बनी हुई थी। काम करने का तरीका पहले से, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का तरीका उन लोगों से ही मिला है हमको, जैसे वो चलाते थे उसी तरीके से हम चला रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने उसमें थोड़े बहुत बदलाव किए हैं, आई बस। तो ये हमारे फ़ायदे हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़े थे हमारे देश के ऊपर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे हो गए और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया इससे।